देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख, अनिल अंबानी को राहत देने वाला आदेश रद्द, खातों को धोखाधड़ी घोषित करने की प्रक्रिया फिर शुरू। उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा कानूनी झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डालने की कार्रवाई पर लगी रोक को पूरी तरह हटा दिया गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को न केवल रद्द किया बल्कि उसे अवैध और विकृत भी करार दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों इंडियन ओवरसीज बैंक, IDBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही ऑडिट फर्म वीडियो इंडिया LLP द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। क्या था मामला? दरअसल बैंकों ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के खातों को फ्रॉड अकाउंट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। यह कार्रवाई वीडियो इंडिया LLP द्वारा किए गए फॉरेंसिक ऑडिट पर आधारित थी, जिसमें धन की हेराफेरी और दुरुपयोग के गंभीर आरोप सामने आने का दावा किया गया था। हालांकि दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बैंकों की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। एकल पीठ का मानना था कि फॉरेंसिक ऑडिट कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अनिवार्य दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अदालत ने यहाँ तक कहा था कि बैंक सालों बाद गहरी नींद से जागे हैं। तीनों बैंकों ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि फॉरेंसिक ऑडिट पूरी तरह वैध है और कानून के अनुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि एकल पीठ के सामने अनिल अंबानी ने ऑडिट के खिलाफ केवल एक तकनीकी आपत्ति उठाई थी, जबकि रिपोर्ट में धन की गंभीर अनियमितताओं के स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज हैं। बैंकों ने एकल पीठ के आदेश को विकृत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। अनिल अंबानी ने बैंकों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों को चुनौती देते हुए कहा था कि वीडियो इंडिया LLP फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। उनका तर्क था कि वीडियो एक अकाउंटिंग सलाहकार फर्म है, न कि विधिवत ऑडिट फर्म। इसी आधार पर उन्होंने नोटिसों और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, जिसे एकल पीठ ने स्वीकार कर लिया था। खंडपीठ ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि एकल पीठ का आदेश कानून की सही व्याख्या पर आधारित नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि बैंकों को खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। फैसले के बाद अनिल अंबानी के वकीलों ने हाईकोर्ट से आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। हालांकि खंडपीठ ने ये अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया। इस फैसले के बाद अब बैंकों द्वारा अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी। माना जा रहा है कि ये मामला आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और इसका असर अनिल अंबानी की कारोबारी और कानूनी स्थिति पर गहरा पड़ सकता है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।